हेलो एवरीवन, टीसीएस आस्क एंड एक्सपेक्टेड सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बारी बारी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने प्रिज्म के बारे में बताया था, प्रिज्म कैसे होती है, कैसे रिलेट करती है वो किससे, बेलन से। आज हम टॉपिक लिए हैं पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड पिरामिड का क्या फंक्शन है, कैसी फॉर्मूला बनती है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। पिरामिड का दिमाग में कभी बात आए ना, तो आप दिमाग में एक ही चीज रखना, क्या, शंकु, कोण। ठीक, अब कल हम क्या किए थे, कल हम सारा प्रिज्म का फॉर्मूला प्रिज्म से डिराइव किए थे। ठीक है, वहां से सारा प्रूफ किए थे। अभी हम क्या करेंगे, पिरामिड बताएंगे और उसको आप कोण से रिलेट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ये कोण है। ठीक है, अब कोण और प्रिज्म में क्या अंतर, कल जो था प्रिज्म में क्या था, प्रिज्म में ये था जो आपका जो आधार में जो होगा ना, जितना ये एरिया कुछ भी होगा, ऊपर में भी होगा, मतलब वो जो होगा वो एक मतलब यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मगर जब हम शंकु या पिरामिड का बात करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, मतलब बेस में तो कुछ होगा। बेस में क्या होगा, यदि बेस में यहां पे कल क्या बताया था मैंने, यदि प्रिज्म में यदि यदि बेस में क्या है, वृत्त है, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर भी वृत्त है तो क्या बनता है, बेलन बनता है। अब यहां पे सेम चीज, यदि बेस में केवल वृत्त है तो ये क्या बनेंगे भाई साहब, ये शंकु बनेंगे। ठीक है, मगर पिरामिड कब बनेगा, जब इस बेस, ये जो आधार है ना, अभी वृत्त है, कुछ ये बदल देगा, इसमें क्या करेगा, ये इसमें डाल देगा, क्या, वर्ग डाल देगा, त्रिभुज डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, इसको यदि चेंज कर देगा वो तो वही सेम चीज बन जाएगा पिरामिड। तो सारा चीज को हम समझाते हैं। पहले देखिए, ऐसे ये जैसे ये है, शंकु है। चलो सर, यहां पे इसका ये त्रिज्या आर है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त है बेस में। ठीक है, ये एच है और ये क्या होता है, एल होता है। डन। सेम चीज हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसका, पिरामिड का। पिरामिड में जैसे आप मान लो क्या, यहां पे एक बना दिया, क्या आपने यहां पे एक त्रिभुज बना दिया, तो यहां पे कल जो बनाते थे तो यहां पे ऊपर भी त्रिभुज बनाते थे, मगर यहां पे पिरामिड में त्रिभुज नहीं। पिरामिड मतलब क्या, ऐसा ही ना। ठीक है ना, तो यहां पे ये कुछ ऐसा होगा, यहां पे ये ऐसे 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 करेगा। ठीक है, आप ऐसे इसको विजुअलाइज कीजिए 3D में। ठीक है, जैसे तीन चीज रख दिए, उसके एक दूसरे का सरफेस को ऐड कर दिए तो ये पिरामिड बन गया, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे करके ऐड करेंगे तो पिरामिड बनेगा। सही है। अब देखो सर, इसका फॉर्मूला सबसे पहले डिराइव कर लेते हैं। ठीक, अब बताओ वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, किसका आयतन बता दो, कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब ये बता दो मेरे को, ये पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, ये पाई आर स्क्वायर कुछ नहीं है, ये जो आधार है ना, ये आधार का क्या सॉरी, ये आधार क्या है, आधार का क्षेत्रफल है। मतलब v बराबर आप लिख सकते हैं 1/3 गुने a गुने h, और ये h भाई साहब क्या है, ये h क्या है, इसका हाइट है, ऊंचाई है। तो सेम चीज यदि हम पिरामिड का बात करेंगे, यदि मान लेते हैं ये एक पिरामिड है और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो यहां पे ये a क्या होगा, ये होगा आधार में जो भी कुछ दिया रहेगा उसका क्या, क्षेत्रफल, और गुने इसका यदि ऊंचाई कर देंगे तो पिरामिड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो सेम चीज इसमें हो रहा है, शंकु में हो रहा है। बात समझ में आई। चलिए, अब किसका बात करेंगे, अब बात करेंगे क्या, वक्रपृष्ठ का। वक्रपृष्ठ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बता दो। यदि हम शंकु का बात करेंगे तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल होता है कि नहीं। ठीक है, अब ये पाई आर तो कुछ नहीं है। ठीक है, मगर यदि इसको हम 2 से ऊपर नीचे क्या करें, भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बता दो आप, 2 पाई आर एल बट्टा 2 यहां पे 2 कट गया। अब आपको कुछ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ये जो 2 पाई आर है ना, ये 2 पाई आर क्या है, इस वृत्त का क्या है, ये वृत्त का क्या है, परिमाप है। तो यहां पे परिमाप यदि है तो ये इसको आप लिख सकते हैं P गुने L बट्टा 2। अब बता दो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या आपका पिरामिड का क्या, वक्रपृष्ठ। पिरामिड का वक्रपृष्ठ मतलब ये जो P है ये परिमाप है किसका, आधार में जो कुछ रहेगा, ये यदि आधार है भाई साहब त्रिभुज, तो इसका क्या परिमाप डाल दोगे, और ये L मतलब ये L मतलब तिर्यक ऊंचाई, L मतलब तिर्यक ऊंचाई की लंबाई बट्टा 2 कर देंगे तो हम क्या निकल जाएगा, वक्रपृष्ठ निकल जाएगा। वक्रपृष्ठ निकल जाएगा ना। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, अब यदि हम बात करें, ये 2 फार्मूला हुआ, एक आयतन वाला ये हुआ,
और ये क्या हुआ, एक वक्रपृष्ठ का हुआ। ठीक है, यदि पूर्ण पृष्ठ का बात करेगा तो क्या करोगे आप, पूर्ण पृष्ठ में कुछ नहीं डालना है, वक्रपृष्ठ गुणे नीचे का जो क्षेत्रफल होता है ऐड कर दे तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, आधार में जो है उसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्षेत्रफल है ना। तो यहां पे जब निकाले हैं तो ये इसको कन्वर्ट किए 2/2 करके, तो क्या निकला है भाई, पी एल बट्टा 2 गुने ये ए क्या है भाई, ए है आधार का क्या, क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख दीजिए पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ लिख दीजिए, क्षेत्रफल कर दीजिए। ठीक है, तो आप ये दिमाग में हमेशा रहेगा कि नहीं, ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा कि नहीं। जब आयतन का बात करेगा तो क्या करोगे, v बराबर 1/3 गुने ए गुने एच। कैसे, एक यहां पे ये ए कैसे आया, क्योंकि यहां पे पाई आर स्क्वायर था और पाई आर स्क्वायर को ए लिख दिए, एच को एच लिख दिए, काम बन गया। ठीक है, अब हम जब वक्र पृष्ठ का बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है सर। तो यहाँ पे पाई आर एल को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हमको चमक चमक के दिखने लगा क्या भाई, 2 पाई आर क्या है, यहाँ पे जो आधार होता है उसका क्या है, उसका कुछ नहीं है, उसका परिमाप है, उसका मैंने परिमाप ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया पी एल बाई 2। यहाँ पे पी मतलब क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर। इसको आप कॉपी में नोट बनाते समय प्रॉपर लिख लेंगे, ठीक है, जो दिमाग में रहे। सही है, अब मैं चलेंगे पूर्ण पृष्ठ पे चलेंगे, तो पूर्ण पृष्ठ में कुछ नहीं होता है, वक्र पृष्ठ जो होता है उसमें क्या, आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो ऐड कर दिया जाता है, मैंने ऐड कर दिया और ये बन गया। ये तो इन फॉर्मूले हुए। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और होता है जो उसमें हाइट निकालते समय कैसे क्या किया जाता है उसको हम प्रॉपर हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखेंगे एक कंसेप्ट और छोटा सा, जो मतलब क्या होता है, एक तिर्यक ऊंचाई पूछा जाता है और एक एज पूछा जाता है, किनारा, तिर्यक किनारा पूछा जाता है, ये दोनों दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसको हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है, किसी पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज हैं। पिरामिड का आयतन कितना है, 330 सेंटीमीटर क्यों है, तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये क्या दे रखा है भाई, यहां पे जब भी आपके 5 12 दिखे, 5 12 और 13 दिखे, मतलब आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए ये समकोण त्रिभुज है ना भाई। तो यहां पे यदि ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, अब बोल रहा है इसके आधार बना के पिरामिड बनाया गया है, तो पिरामिड यदि बनाया गया तो इसको ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, पिरामिड बन जाएगा ना। ठीक, अब बोला जा रहा है क्या, उसका आयतन दे रखा है, आपको ऊंचाई चाहिए। ठीक, यहां पे फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 ए गुने एच। ये भाई साहब क्या है, ये ए है जो आधार में जो भी कुछ दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल है ना। और भी आपको दे रखा है कितना, 330, यहां पे पुट कर देंगे, यहां पे 1/3 कर देंगे, और आधार में क्या है, समकोण त्रिभुज है, 5 12 है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 12, ऊंचाई 5, मतलब क्या 30 हो जाएगा। तो यहां पे 30 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, लिख दीजिए यहाँ पे ऊंचाई, निकाल दीजिए, ये कट कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा। ये h बराबर कितना मेरे भाई, ये 33 होगा कि नहीं, सेंटीमीटर में बात करेगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बात समझ में आया। जब वॉल्यूम का बात करेगा तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, 1/3 ए गुने एच। ए बदलते रहेगा, ए नीचे में जो डालेगा, यदि समकोण त्रिभुज डालेगा तो ए क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि समलंब डालेगा तो चतुर्भुज डालेगा तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बेस में जो भी डालेगा, आधार में जो कुछ भी डालेगा, उसका क्षेत्रफल लिखना है ए के बराबर। एच क्या है, एच आपका कुछ नहीं है, वो जो पिरामिड है उसका ऊंचाई है ये, और वॉल्यूम तो आपको निकालना ही है, तो ये आपको दिमाग में रहेगा, और ये क्वेश्चन इससे यहां से आता ही आता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट, एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर, भुजा का एक वर्ग है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देख लो सर क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर वाले वर्ग है, बना दीजिए वर्ग, क्या दिक्कत है, यहां पे वर्ग बना दिए,
10 सेंटीमीटर वाले। तो मैंने क्या बोला, पिरामिड का बात जब करेगा वो क्या होगा, एक पॉइंट पे ऊपर में कहीं सारा उसका क्या यहां पे जो निकलेगा ये ऐड दिखेगा, ऐसे करके मिल गया। ठीक है, यहां से मिला दीजिए इसको, यहां से इसको मिला दीजिए। ठीक है, पिरामिड मतलब ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, आप ये 2 हाथ इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां पे बन गया, ये 10 दे रखे हैं, 10 दे रखा है सर। अब बता दो, यहां पे आधार 10 सेंटीमीटर भुजा है, पिरामिड का ऊंचाई दे रखा है कितना, 12। ठीक है, और पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में आपको क्या क्या चाहिए सर, एक एल चाहिए, जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। यहां पे प्रॉपर वो चीज को सीखिए प्रॉपर। ठीक है, अब देखो सर, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। देखो आप यहां पे ये ऊंचाई दे रखा है, मतलब यहां पे 20 से यहां पे कोना जो है ना ऊपर, यहां पे एक लंब डालिए, ये एक लंब डालिए। ठीक है, तो ये ऊंचाई h दे रखा है आपको, कितना कितना दे रखा है, h दे रखा है कितना भाई, 12। ठीक है, यहां पे ये 12 है। ठीक, अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जो यहां से ये एक 3D फिगर है, 3D है, यहां पे आप एक विजुअलाइजेशन कीजिए। यहां पे एक ऐसे कुछ ऐसे आएगा, जो ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे 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 वाला बात है, ये ऐसे कुछ बात है। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है 12, ये O है, और ये क्या होगा, OA क्या है, ये A है, ये B है। ठीक है, अब ये OA क्या होगा सर, यहां से यहां तक ये भुजा जो है ना, ये 10 है, 10 है ना, तो ये जो होगा ना यहां से आधा पे है, बीच में है, क्या है ये, क्या है ये, जो नीचे में आधार है क्या, वर्ग है, वर्ग के बीच में ये क्या है, बिंदु है। और यहां से ये यदि ये आधा होगा कि नहीं, ये टोटल यदि क्या है, यदि एक वर्ग है और मैं बोलूंगा ये बीच है, बीच का ये पॉइंट है सबसे मिडिल में, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये 5 होगा कि नहीं, ये टोटल यदि 10 होगा, तो ये भाई साहब 5 है। आपको चाहिएगा, आपको चाहिए एल, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए ना, तो ए बी कितना हो जाएगा, 5 12 जब भी है तो ये 13 होगा कि नहीं, क्योंकि यहां पे समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण वाला, तो 13 आ जाएगा कि नहीं। तो यहां पे आप पहले प्रॉपर सीखिए कैसे निकाला जाता है क्या, एल। पिरामिड में सब कुछ सही है, बट एक चीज निकालने में दिक्कत आती है, वो प्रॉपर समझिए क्या, तिर्यक ऊंचाई निकालने में कभी कभी परेशानी होती है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, यदि वर्ग का बात करेगा तो यहां पे एक h दे दिया है 12, यहां से ये एक खींचिएगा, ये जितना इसका क्या रहेगा, जितना इसका भुजा का लंबाई रहेगा ना वर्ग का, उसका आधा ये हो जाएगा, बेस आधार ये 5 और ये h दे रखा है 12, आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई, तो यहां से 13 निकल जाएगा। ठीक है, अब यदि 13 निकल गया, एल 13 निकल गया, मतलब आप कुछ बचा ही नहीं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है ना भाई, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, मैंने क्या लिखा, पी एल बट्टा 2 गुने ए। P क्या है, ये P कुछ नहीं है, ये आधार में जो भी कुछ भी है उसका क्या है, परिमाप है। ठीक है, तो आधार में क्या है मेरे भाई, आधार में यहां पे क्या है, वर्ग है। ठीक है ना, तो यदि वर्ग है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, तो a कितना है 10, तो 10 चुका 40 बट्टा 2, और L कितना निकाले हैं आप, L निकाले हो भाई, 13 निकाले हो कि नहीं, अभी बात यहां समझे कि नहीं, 13 निकाले है ना L, तो यहां पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 13 प्लस A क्या होगा, A मतलब आधार में जो भी कुछ है उसका क्या क्षेत्रफल A है, तो आधार में 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या कर दोगे, 10 का स्क्वायर कर दोगे, तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये कटेगा 20 260 100, तो 360 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा वाली, ए वाली। बात समझ में आ गया ना, क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालना है, नीचे बनाएंगे। ठीक है, ये h दे रखा है, ये नीचे आधार क्या होगा उसका, जो निकालेंगे यहाँ के समकोण त्रिभुज जो बनेगा, इसका आधार होगा, इसका जो ऊंचाई मतलब जितना लंबाई है किसका, वर्ग का, उसका आधा, उसके बाद लगा देंगे फॉर्मूला और निकाल लेंगे। बात आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा पीछा करके वीडियो फिर से देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अब क्वेश्चन है 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्गों के आधार मानकर एक पिरामिड बनाया गया है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया है, रीजन जो आपको प्रॉपर समझ में आए। देखो सर देखिए जैसे यहां पे बोल रहा है 10√2 विकर्ण वाले वर्ग हैं। ठीक है, तो 10 रूट यदि विकर्ण है तो उसका भुजा कितना हो जाएगा मेरा भाई, 10 होगा कि नहीं, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग भुजा गुने √2।
ए गुने √2 और ये दे रखा है कितना 10√2, तो ये कट जाएगा तो ए कितना हो जाएगा 10, मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा भुजा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सर ऊंचाई सेम चीज जो मैंने अभी बताया यहाँ पे बताया, कलर चेंज कर लो भाई। यहाँ पे देखो ऐसे है, ये ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे 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 डॉट कर लो, ये ऐसे ऐसे डॉट कर लो। ठीक है, ये बन गया विकर्ण। अब यहाँ पे बोल रहा है ऊंचाई कितना 12 दे रखा है, तो यहाँ पे डॉट कीजिए और इसको मिलाइए, मिला दिए। ठीक है, ये क्या भाई साहब एच है, एच है जो आपको दे रखा है 12। ठीक है, अब ये बेस है, ये बेस है, इसको कौन सा कलर ले लो, ये दिखेगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये ले लिए बेस, ये बेस वो बन गया, ये बेस बन गया। ये कितना है, ये कितना होगा 5 होगा, मैंने अभी सिखाया आपको। ये यहां से ये वर्ग है, यहां से आधा दूरी का बात करेगा तो ये 5 बनेगा, बनेगा। ये कितना है, ये कितना मेरे भाई, ये 12 है। आपको चाहिए क्या, यहां से लेके ये पॉइंट को मिलाना है। एक कलर और कोई आ जा भाई, हाँ यहां पे इसको आपको मिलाना है, तो ये जो है, ये जो सॉरी इसको मिलाइए, इसको ऐसे ऐसे मिलाइए, ऐसे 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 मिलाइए। ठीक है, ये मान लो, ये मान लो O है, ये A है और ये B है। ठीक है ना, तो कैसे कैसे बना भी देखिए आप, जैसे जैसे मैंने लिया, ये एक ये लाइन ये है, ये लाइन कौन सी वाली है, ये वाला, और ये लाइन है ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, कलरफुल कर दिया मैंने इसको। देखो अब यहां पे ये क्या है, ये B है, ये O है और ये A है। अब बता दो ये लाइन कितना है, ये 5 है, ये वाली ये कितना है, अच्छा ये 12 है ना, और ये कितना निकालना पड़ेगा, ए भी कितना हो जाएगा 12 और 5 है, तो ये √13 हो जाएगा कि नहीं, ये 13 निकलेगा कि नहीं, निकाल लेंगे ना, ये बात तो समझ में आ रही है ना आपको। तो ये क्या है, एल, एल निकल गया ना आपको, एल निकल गया, 13 इक्वल 13 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिर्यक तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बता दो, क्या होता है, पी एल बट्टा 2 होता है। ठीक, पी कितना, पी क्या, बेस में जो आधार में जो भी कुछ है उसका परिमाप, आधार में क्या है भाई साहब वर्ग है, वर्ग का भुजा कितना है 10 है, इनका परिमाप कितना होगा 10 चुका 40। ठीक, तो 40 बट्टा 2 करोगे, गुने एल कितना है 13 कर देंगे, ये कटेगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो आप, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाली। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां पे मैंने कलर कर दिया, इसलिए आप प्रॉपर देखिए क्या हो रहा है। ये 5 बेस वाला है, ये जो हरी वाली है वो 12 है। ठीक है, और ये जो निकाले हैं ये कितना है 13 है। ठीक है, जो आपको निकालना है, सही है, चलो आगे। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर तथा कुल कुल तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है तथा आधार एक वर्ग है, तब तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है आपसे, यदि एक ये है, ठीक है ना, वर्ग, ये पिरामिड है, ये बना दिया। ठीक, तो इसमें बोल रहा है आपको ये आधार, ये ए है, इसका क्षेत्रफल और तिर्यक ये जो दिया हुआ है 12, ये क्या दिया हुआ तिर्यक का क्या, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इनका रेशियो चाहिए, मतलब अनुपात चाहिए। ठीक, तो सब कुछ तो पता है, ये 12 पता ही है, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब निकालना जरूरत है आधार का क्या, आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू मतलब ये वर्ग का भुजा चाहिए आपको। कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या 12 बराबर मतलब तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पी एल बट्टा 2 होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एल दे ही रखा है 4, कोई दिक्कत निकालने के इस बार कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे 12 बराबर पी क्या होता है, पी होता है क्या, पी होता है क्या परिमाप आधार का। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यदि इसको भुजा को ए मान रहे हैं तो 4 हो जाएगा, पी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 गुने एल कितना भाई, एल दे रखा है ना 4 दे रखा है, बट्टा क्या 2 करोगे। ठीक, यहां पे अब क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये 2 होगा। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया, इधर जाएगा तो 4 तिया 3, 3 बट्टा 2 डन ना। ठीक, यदि ए निकल गया 3 बट्टा 2, आपसे मांग क्या रहा है, आपसे मांग रहा है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठ का, तो अभिष्ट अनुपात क्या होगा, अभिष्ट अनुपात, जो अभिष्ट अनुपात मतलब जो मांग रहा है। ठीक है, बात कर लीजिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा,
ये तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना भाई 12, तो 12 कर दो। और आपका बोल रहा है नीचे आधार जो है उसका क्या अनुपात, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि वर्ग का भुजा आ गया 3/2 तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बट्टा क्या 4, तो ये कट गया, तो इसको काट 3 3 चौका 12, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 16:3। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब ये तो सारा कुछ समझ में आ गया, सारा सही है, बट एक चीज आपको क्या करेगा इसमें, एक चीज और पूछेगा, ठीक है ना। क्या पूछेगा, कभी कभी आपको दे देगा, कभी यहाँ पे साइलेंट मतलब तिर्यक ऊंचाई दे रखा है और तिर्यक किनारा का बात करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तिर्यक किनारा समझ, यदि इतना तक समझ लिए तो 90% क्वेश्चन जो आएगा आप सॉल्व कर देंगे, बट 10% के लिए कंसेप्ट जो है उसको आप प्रॉपर समझिए, ठीक है। चलिए जल्दी उसको हम दिखाते समझाते हैं क्या होगा। चलो आ जाओ, ब्लैंक पेज आ जाओ यार। देखिए, अब देखिए, जैसे जैसे यहां पे क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या चीज बताया, एक चीज बताया, क्या एक चीज बताया तिर्यक ऊंचाई के बारे में, ठीक है। अब देखो यहां पे एक वर्ग है, ठीक है, इसको क्या बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे हम पिरामिड, ठीक, इसको बनाएंगे पिरामिड, ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से एक कॉर्नर से ये मिला है। अब यहां पे मैंने बोला इस बीच में एक पॉइंट डालिए और इस पॉइंट को इसको इससे मिलाइए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका भाई साहब ये हो गया एच, ठीक है। और ये मान लीजिए इसका सारे का भुजा ए है, ठीक। अब अड़ी वाली आजा भाई, देखिए अब यहां से ये जो होगा ये क्या होगा, मैंने क्या बोला, ये होता है a/2, क्या होता है a/2, मतलब ये जो हो गया ये आधार हो गया, आधार हो गया ना। अब यहां से यदि हम इसका बात किए तो ये l हो गया, ये l हो गया, ठीक, ये a/2 हो गया और ये l हो गया, जो मैंने अभी तक बताया इसको समझिए। जो मैंने ये l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है, यहां पे क्वेश्चन लिखा जाएगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसको लिखेगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये अभी तक मैंने बताया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख लीजिए, L इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये यदि ये 90 है तो त्रिभुज में लगा देंगे ना, कौन सा त्रिभुज बनेगा, ऐसे देखिए, ऐसे ये बना, इसके बाद नीचे में हरा दिए हैं तो हरा डाल दीजिए, और ऊपर में ये ऐसे बना, ठीक है। तो ये कितना है, ये h है, ये कितना हो जाएगा a/2, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा h² प्लस क्या a²/4 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, ये l होगा, मैक्सिमम यही रहता है। बट कभी कभी आपको क्या करेगा, ये नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन में ये l नहीं दिए रहेगा, आपको ई दे देगा। ई मतलब होता है ये तो हम डायरेक्ट यहां से मिलाए ना, ऐसे यदि फेस है तो ऐसे ही मिलाए। अब यहां पे क्वेश्चन दे देगा इस लाइन पे, ये जो लाल वाली लाइन है ना, लाल वाली, इसको दे देगा, ये रेड वाली जो लाइन है ना ये ई कहलाती है, और इसको कहते हैं तिर्यक किनारा, लिख लीजिए, मतलब साइलेंट एज, तिर्यक किनारा, ठीक है, मतलब इसको साइलेंट एज बोलते हैं, ईडीजी, ठीक है ना, मतलब ये आपको दे देगा। अब क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे उसको समझिए प्रॉपर, ठीक है। इसको हटा दें, ठीक, अब इसको हटा दो। सर ये बात तो समझ में आ गई, कौन सी वाली, एल वाली, मतलब तिर्यक ऊंचाई वाला बात समझ में आ गया, मतलब तिर्यक किनारा वाला बात कैसे होगा, आप देखो इसको प्रॉपर, ठीक है। ये सारा को रब कर दो, यहां पे आप देखो, आप यहां पे मैं अब इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसका भी काम अब नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहां पे, ठीक है, फ्रेश ही बना लेते हैं एक, ठीक, इसको हटाओ। अब एक फ्रेश फिगर बनाइए, इसमें क्या होगा, ई कैसे, ई का रोल कैसे है और क्या होगा उसको देखिए प्रॉपर आप, ठीक है। देखिए ये है, क्या है, ये है, ठीक, मैंने बोला ये कर लो, रेड ले लो आप, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए और ये ले लिए, ठीक। हमको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा ये पूछेगा, ये दिया है ई, ठीक है। अब यहां से ये क्या है, ये तो हाइट है,
ये h है, ठीक। अब ये h है, अब यहां से हम ये आधा से यहां से यहीं मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे यहां से कुछ ऐसे करके, इसको हम मिलाएंगे यहां से, ये हो गया विकर्ण का आधा। ये जो आया ना, ये मान लो a है, ये b है और ये o है, तो o भी जो हो गया ना, o भी हो गया। ये विकर्ण जो क्या होता है बढ़ का, यदि a है तो √2a होगा, तो √2a बट्टा 2 कर दोगे इसको, मतलब ये हो गया। अब यहां पे a बट्टा √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये a बट्टा √2 हो जाएगा। और ये एज है, यदि एज दे रखेगा और आपसे पूछेगा हाइट मांग निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो कैसे करेगा, कैसे कीजिएगा, एज दिया है और a बाई √2 कर देंगे और तब निकालेंगे, तब ऐसा कुछ ऐसा बनेगा, इसका क्या समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा, इसको h और यहां पे ये बनेगा कुछ ऐसा, और यहां पे इसको रेड है तो इसको रेड ले लीजिए, ये बनेगा ऐसे। और ये क्या होगा, ये O है, ये A है और ये क्या भाई B है, ये क्या हो जाएगा a बट्टा √2 और ये होगा E, और E का फॉर्मूला हो जाएगा √h² बट्टा a स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो a² बट्टा 2 हो जाएगा। इसको दिमाग में रख लीजिए, और यदि आपको क्वेश्चन में तिर्यक किनारा का बात करेगा तो इससे ही निकलेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 10% क्वेश्चन, मतलब जब क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछेगा किसमें, पिरामिड में, तो ये क्वेश्चन डालेगा, तो इसको आप प्रॉपर समझिए, ठीक है। समझ रहे हैं, एक बार में आपको कठिनाई आ सकती है, तो इसको आप रिपीट मोड पे डाल के इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।